कुछ भी बोलता रहता। देखो यहाँ पे बता रहे थे संबंध पर क्वेश्चन, अभी देखो 5 क्वेश्चन अभी बताते हैं एनसीईआरटी के टेस्ट में आप नहीं आए। ये सब लैंग्वेज वाले हैं, तैयार करके लिखना ज़रूरी है। निर्धारित क्वेश्चन लिखो, निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न फर्स्ट है। हाँ, क्या निम्नलिखित संबंधों में से निम्नलिखित संबंधों में से निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य सममित तथा सतुल्य है। में से प्रत्येक सतुल्य सममित संक्रमक है। ये 1.1 का पहला सवाल है, नंबर फर्स्ट। समुच्चय। आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पर ये पहला है। उदाहरण वाले आप बताएंगे? उदाहरण वाले नहीं, सब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, पर तो 3 तो हैं सर। कुछ उदाहरण भी के होंगे। तो 1 2 3, जिससे आप ज़्यादा समझोगे कॉन्सेप्ट को, उनको पहले बताया गया। 13 या 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? R बराबर क्या दिया है? x y का क्रमित युग्म सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। पहले 4 पार्ट हैं, अभी सब क्वेश्चन नहीं लिखते, पहला पार्ट किए हैं। 5 पार्ट, इसमें 5 पार्ट सिद्ध करेंगे। देखो यहाँ पे ये बराबर ये है, समुच्चय दिया है, समुच्चय में एक R संबंध परिभाषित है। और जो इसका द्वितीय कहने का मतलब ये है, सेकंड कंपोनेंट क्या है, वो फर्स्ट कंपोनेंट का तिगुना है। इसको लिख सकते हो आप इस, हाँ, y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? x, ये y सच दैट ये 3s बराबर y। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? x और यहाँ 3x सच दैट s बिलोंग इन a, s बिलोंग इन a और 3s बिलोंग इन a। वहाँ y बिलोंग इन है, तो y का मान 3s। तो यहाँ पे क्या होगा? r इज इक्वल टू s का मान ले लेते हैं 1, तो 1 ये क्या होगा? तो 1 का तिगुना 3, 2 का तिगुना 6, और फिर 3 तो 3 का तिगुना 9, 4 तो 4 का तिगुना 12, और 5 का तिगुना तो 15 है ही नहीं में। 5 का तिगुना 15 तो समुच्चय ए में है ही नहीं। तो संबंध क्या होता है? A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। तो A और क्रॉस A का उप समुच्चय में आएगा ही नहीं क्या? 5 और 15, क्योंकि यहाँ पे 15 तो इसमें है ही नहीं। तो A क्रॉस B जब निकालोगे, A और कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल में क्या 14 15 शामिल रहेगा? एलिमेंट क्या रहेंगे? 14 के पहले सब न रहेंगे, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और 15 आ जाएगा, और 15 समुच्चय ए में ही अवयव नहीं है, तो फिर 15 नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। जबकि यहाँ 3s का मान भी एक अवयव होना चाहिए, s का मान भी एक अवयव होना चाहिए। ये 3s का मान है, तो 3s यदि 5 लेंगे तो 3s का मान एक अवयव नहीं होगा, इसलिए इसको अब लिखना बंद कर देंगे। अब ये आ गया।
हाँ, तो आर आया है अभी। अब आर के बारे में चेक करते हैं। तो आर सतुल्य है कि नहीं है। तो समुच्चय एक हर एक अवयव खुद से संबंध आर के द्वारा जुड़ा होता है। एक एक आर में उपस्थित नहीं है, दो दो आर में नहीं है, तीन तीन आर में नहीं है, तो आर सतुल्य नहीं है। सुने? यस सर। क्या सुने? कि आप सतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ये सुना ही नहीं अभी। 1 1 आर में अवयव नहीं है, 2 2 आर में नहीं है, 3 3 आर में नहीं है, इसलिए आर सतुल्य नहीं है। वो भी न बताए हैं कि मतलब वो खुद से ही वो होता है। हाँ, तो यहाँ पे है ना, यदि 1 1 से तो 1 1 होता तो कहते कि 1 और 1 के बीच में आर संबंध है। 2 और 2 के बीच में आर संबंध है, 2 2 इसमें होता तो है नहीं। अब 1 3 के बीच में आर संबंध है, तो 3 और 1 के बीच में आर संबंध कहाँ है? 3 और 1 है ही नहीं, तो क्या हुआ? सम्मित भी नहीं है। यदि 1 3 और 3 9 आर के अवयव हैं, तो 3 को छोड़ दो तो 1 9 आर का अवयव होना चाहिए, तो 1 9 नहीं है। इसका मतलब क्या है? संक्रमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पहले लिखते हैं क्या? सतुल्यता, स्वतुल्यता। चूँकि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सतुल्य संबंध नहीं है। सर ये पूरे बुक के चैप्टर 1 सबसे कठिन चैप्टर है। कठिन नहीं है, कहाँ कठिन है? सब लैंग्वेज वाले हैं, बस कठिन कहाँ है? सब तो आसानी लग रहे हैं। दूसरा क्या है? सम्मितता। सम्मितता का मतलब क्या हुआ? क्योंकि 1 3 बिलोंग इन आर, किंतु 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर। सर 1 2 वहाँ पास रखे हैं ना, यक्स 3 यक्स में है? मतलब 1 रखे हैं यहाँ पास। हाँ हाँ, ये इस अवयव रखे हैं, इसमें एस के स्थान पे 1 रखे तो दूसरा 3 एक्स, अब एस के स्थान पे 2 रखे तो 2 3 6, 3 रखे 9, 4 रखे 12, अब 5 रखे तो 15 हो गया, तो अधिक आ गया, छोड़ दिए। अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। संक्रमकता, संक्रमकता के लिए क्या करोगे? 1 3 बिलोंग इन आर और 3 9 बिलोंग इन आर, किंतु 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध भी नहीं है। संक्रमक संबंध भी नहीं है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट ये दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में आर इस प्रकार से परिभाषित है। आर बराबर क्या? एक्स कामा वाई का क्रमित युग्म, वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा x > 4। तब इस संबंध के बारे में डिस्कशन करना है कि सतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। अब यहाँ समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में ये संबंध परिभाषित है। अभी इसको नहीं लिख पाए वाला। पहले क्या लिखोगे? सतुल्यता। क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे जब द्वितीय अवयव, देखो यहाँ
दूसरा कंपोनेंट, दूसरा घटक पहले घटक से 5 अधिक रहेगा तब पहले s और y का क्रमित युग्म r का सदस्य कहलाएगा। जैसे मान लो दूसरा घटक क्या है, यदि 1 ये है तो यहाँ 6 हो, ठीक है, 2 है यहाँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ 7 हो, ऐसा ना। दूसरा वाला घटक पहले वाले घटक से कितना अधिक है, 5। y क्या है, दूसरा घटक ना है, s क्या है, पहला घटक, ठीक है। तो दूसरा घटक फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घटक। तो पहला घटक पहले घटक से 5 अधिक, हाँ, दूसरा घटक पहले घटक से 5 अधिक हो, इस प्रकार के क्रमित युग्मों का कलेक्शन है R। तो क्या वह R स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रमक संबंध है, इसकी व्याख्या करो, जांच करो। का मान उससे मतलब 4 से छोटा रहेगा, है ना। हाँ, ऐसा बोले तो अगर x से सेकंड वाला क्या होना चाहिए, पहले से 5 अधिक होना 5 चाहिए। अधिक है। तो कोई संख्या खुद से 5 अधिक होगी थोड़ी, अर्थात s बराबर s प्लस 5 तो हो नहीं सकता, s बराबर s प्लस 5 हो नहीं सकता, इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो स्वतुल्य नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r। अब जैसे मान लेते हैं कि s y बिलोंग इन r, तो इसका मतलब y बराबर s प्लस 5 होगा कि नहीं। तो y बराबर जब s प्लस 5 होगा, तो जब s बराबर y प्लस 5 हो जाए तब ना y s का सदस्य होगा, r का अवयव होगा कि नहीं। तो जैसे जब x और y r का सदस्य है, तो y और x r का सदस्य कब होगा, जब s y का सदस्य, तो y का मान s प्लस 5 होगा, तब y s r का सदस्य तभी होगा जब s y प्लस 5 हो, तब ना। लेकिन इसकी मदद से निकालोगे तो y माइनस 5 बराबर s, तो s बराबर आएगा y माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5, नहीं आ रहा है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि y s r का सदस्य नहीं है, r का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखना पड़ेगा कि यदि मान लेते हैं कि s y x y r का सदस्य है, r का अवयव है, और y z r का अवयव है, तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एस प्लस 5 होना चाहिए और z इज इक्वल टू वाई प्लस 5 होना चाहिए कि नहीं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो y प्लस जेड बराबर क्या होगा, s प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5, ठीक है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस वाई, अब 5 5 10, y काट दो, तो z बराबर क्या आ गया, s प्लस 10 है, और z बराबर s प्लस 5 आया होता तब s z किसका अवयव होता, r का। लेकिन आया क्या, z बराबर आ रहा है s प्लस 10, यानी ये इज नॉट इक्वल टू s प्लस 5 के बराबर है। और जब s प्लस 5 के बराबर है नहीं तो z यानी x z r का सदस्य नहीं होगा। तो इसका मतलब s बाई r का अवयव है, बाई z r का अवयव है, तो दोनों में जो है इसको छोड़ देने से s z न बचता है। तो यदि s z r का अवयव हो गया होता तब हम कहते हैं कि r के यहाँ सतुल्य संक्रमक संबंध है। तो यदि x z r का सदस्य है तो z बराबर आना चाहिए क्या, s प्लस 5 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है s प्लस 10, क्या आ रहा है, s प्लस 10 है। तो s प्लस 10 s प्लस 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x और z भी r का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि s y बिलोंग इन r और y z बिलोंग इन r के लिए s z नॉट बिलोंग्स टू आर दिखा दिए, इसलिए ये संबंध आर क्या है, संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। संक्रमक संबंध के लिए जरूरी क्या था कि एस जेड बिलोंग इन आर दिखाना जरूरी था। एस जेड बिलोंग इन आर तभी कह सकते कि आर का सदस्य है जब जेड का मान एस के मान से 5 अधिक होता, लेकिन यहाँ जेड का मान जो है एस के मान से 10 अधिक आ रहा है, ठीक है, अर्थात एस प्लस 5 नहीं आ रहा है। और जब s प्लस 5 ना आना, ये साबित करता है कि x और z r का सदस्य नहीं है। इस प्रकार हम s y बिलोंग इन r और y z बिलोंग इन r के लिए s z बिलोंग इन r दिखाने में असमर्थ रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि r क्या है, संक्रमक संबंध नहीं, ठीक है। तो वही लिखते हैं, ये भी ना संक्रमक है ना सम्मित है, स्वतुल्य है। तो देखो अब क्या लिखोगे, पहला सतुल्यता, स्वतुल्यता, चूंकि x इज नॉट इक्वल टू s प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू s प्लस 5 implies x, x not belongs to R
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग एन। ठीक है, अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ज्यादा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है। टॉप के वकील जैसे पॉइंट, स्पष्ट पॉइंट बोल दो बस, क्यों, वजह वजह बता दो कि हाँ क्यों नहीं है। ज्यादा हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, सम्मितता। क्या करोगे, माना एक्स बाई बिलोंगिंग आर, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, एस प्लस 5। तो यहां पे क्या होगा, बाई माइनस 5 बराबर एक्स। तो क्या आ गया, एस बराबर बाई माइनस 5। जबकि आना क्या चाहिए, बाई प्लस 5 आना क्या चाहिए, बाई प्लस 5, तब ना कहते कि बाई एस भी आर का सदस्य है। यस सर। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लिख दो, इज नॉट इक्वल टू बाई प्लस 5, इट मीन्स बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। अब क्या आता है, संक्रमकता। संक्रमक या संक्रमकता, ट्रांजिटिविटी। यहाँ पास दशनाट बराबर नहीं होगा ना सर। कहाँ पे, हाँ ये बराबर नहीं है। बाई माइनस 5 आ गए, जो कि बाई प्लस 5 के बराबर आंसर नहीं आ रहा है। जब बाई प्लस 5 के बराबर आता तब कहते कि बाई एस आर के आर का मेंबर है। संक्रमकता के लिए क्या लेकर चलेंगे, दो एलिमेंट मानेंगे, माना एक्स और बाई बिलोंग इन आर एंड बाई और जेड बिलोंग इन आर। तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू एस प्लस 5 एंड जेड इज इक्वल टू बाई प्लस 5। तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, इम्प्लाइज बाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस बाई प्लस 5। तो बाई प्लस जेड इज इक्वल टू एस प्लस बाई प्लस 10। अब बाई बाई दोनों साइड से काट दिए, तो जेड बराबर क्या आ गया, एस प्लस 10 आ गया। जबकि क्या, किसकी ज़रूरत थी कि जेड बराबर एस प्लस 5 आ जाए। इस पर्पज के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, पर आया नहीं। इज नॉट इक्वल टू एस प्लस 5, इट मीन्स एक्स और जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर, कौन सा संबंध, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध भी नहीं है। संक्रमक संबंध भी नहीं है, संक्रामक संबंध भी नहीं है। लिख लेते ना, अब इसका तीसरा पार्ट देखो। समुच्चय ए इज इक्वल टू, पूरा नहीं उठाइए सर, लास्ट की 3 4 5 लाइन तीसरा समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर क्या है, आर बराबर
x by such that y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। यदि y भाज्य है x से तो ये s y का क्रमित युग्म r का सदस्य होगा। ठीक है, तो r के बारे में चेक करो कि तीनों संबंधों में से कौन संबंध है कौन नहीं है, कि तीनों नहीं है। ठीक है, तो y भाज्य है तो क्या करोगे, r लेते हो तो 1 लिख लोगे या 2, तो 2 भाज्य है 1 से कि नहीं, फिर क्या लिख देंगे 1 3, फिर 1 4, 1 1 भी रहेगा ना, 1 2 भी रहेगा, 1 भी भाज्य है 1 से, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर क्या होगा 2 1, तो दूसरा भाज्य होना चाहिए ना, 2 1 लिख दोगे तो क्या दूसरा भाज्य है, y भाज्य है x से, हाँ नहीं है तो नहीं होगा, 2 2 होगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, फिर 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 है, 3 3, 3 6 हो जाएगा, 3 6, और फिर 4 2 हो जाएगा, 4 2 कहाँ हो, 2 कहाँ भाज्य, 4 4 हो गया ना, हाँ, फिर 4 4 6 नहीं, भाज्य 4 नहीं जाएगा, फिर 5 5, फिर 6 6, हो गए ना, सब आगे पकड़ में, कुछ बचे, इतना तो है। 6 3 नहीं होगा सर, y भाज्य 6 3 कैसे होगा, 6 3 जब लिख दोगे तो 3 कहाँ भाज्य है 6 से, दूसरा कंपोनेंट भाज्य होना चाहिए पहले वाले कंपोनेंट से, दूसरा वाला घटक भाज्य होना चाहिए पहले वाले घटक से, वही आर का सदस्य होगा। ठीक है, तो ये वाला संबंध क्या है, 1 1 है, 2 2 भी शामिल है, 3 3 भी शामिल है, 4 4 भी शामिल है, 5 5 भी शामिल है, 6 6 भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, 1 और 1 के बीच आर संबंध है, 2 और 2 के बीच आर संबंध है, 3 और 3 के बीच आर संबंध है, 4 और 4 के बीच आर संबंध है, 5 और 5 के बीच आर संबंध है, सतुल्य है। 1 2 2 1 सम्मित नहीं है, तो हाँ लिखो सतुल्यता, सतुल्यता ए नंबर में। तो सतुल्यता में क्या लिखेंगे, चूँकि 1 1 बिलोंग इन आर, 2 2 बिलोंग इन आर, डैश डैश x x बिलोंग इन आर फॉर ऑल x बिलोंग इन ए, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध। समुच्चय ए का हर एक सदस्य खुद से संबंध आर के द्वारा जुड़ा है। दूसरा क्या है, बी सम्मितता। सम्मितता में क्या लिखोगे, सम्मित नहीं है, हाँ 1 2 बिलोंग इन आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 2 बिलोंग इन आर, तो 2 1 से भाज्य है, 2 1 से भाज्य है, किंतु 2 1 से भाज्य नहीं है, किंतु 1 2 से भाज्य नहीं है, किंतु 2 1 से भाज्य है, किंतु 1 2 से भाज्य नहीं है, किंतु 1 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब आता है संक्रमकता।
संक्रमकता। एक पहला लिख चुके हो, मैं नहीं लिख पाया। पहला नहीं लिखते संक्रमकता, नहीं सर। लिखो ना। लिखे तो है। एक एक बिलोंगिंग आर, दो दो बिलोंगिंग आर, डैश डैश एक्स एस बिलोंगिंग आर, फॉर ऑल एस बिलोंगिंग ए। अतः संबंध आर सतुल्य संबंध। अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध है सर, कहाँ है? मतलब सतुल्यता के लिए एक एक, दो दो, हाँ। तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः है तो फॉर ऑल, अतः हाँ संबंध आर सतुल्य संबंध है। तुम क्या लिखे हो? सतुल्य संबंध है। अच्छा वो पास सर नहीं है लिखे हैं। कहाँ वो पहले का है, वो भी नहीं लिखा है, नहीं उसमें उसके पहले वाले भी के। नहीं है। सम्मित आय नहीं है। सम्मित नहीं। अब संक्रामक संबंध के लिए दो एलिमेंट इस प्रकार लो, देखो दो एलिमेंट इस प्रकार लो कि पहले का दूसरा कंपोनेंट और दूसरे का पहला कंपोनेंट सेम रहे। तो 1 2 और ये 2 4 2 6, देखो ना इसका दूसरा घटक इसका पहला घटक समान है कि नहीं है? ऐसे तो 1 2 बिलोंगिंग आर, हाँ इस प्रकार कोई भी ले लो। 2 2 2 4 भी है। हाँ जैसे 3 3 और 3 6। 2 2 2 4। सर जैसे दो 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 और दो सिक्स को लिए तो दो दो कट गया, तो दो सिक्स मतलब उसी को लिए तो वही वाला आएगा तो वो रहेगा। जैसे 2 2 ले लिए और 2 6 ले लिए, तो 2 को छोड़ 2 6, तो 6 तो है तो इसमें दो सिक्स वही वाला फिर से अगर ले सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, जैसे दो दो और दो सिक्स को लिए, हाँ दोनों में दो दो हट जाएगा, हाँ फिर दो सिक्स आएगा, तो हाँ तो है तो इसमें उसी का मतलब उसी को लिए थे उसी में है तो उसमें हाँ है। जाएगा। हाँ चलेगा। ठीक है उसमें है तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा भी। सब कर दीजिए। और क्या है 3 6, और कौन एलिमेंट लेते हैं? तीन 3 और 3 6, ये भी कट जाएगा तो 3 6 3 6 से आर का मेंबर है। तो फिर क्या लेते हैं? अब और कोई नहीं आएगा। एक एक आएगा, एक 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 तीन, एक एक वो भी है, और 1 3, एक दो भी तो तो है। 1 3 है तो एक दो एक चार का 1 2 और 1 3, 1 2 नहीं है ये तो नहीं है। तीन है तो आएंगे सर। हाँ एक दो दो आएगा, दो 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 सिक्स और एक तीन 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 सिक्स और एक 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 तीन। तो है तो ऐसा। ऐसे इस प्रकार जितने एलिमेंट हैं तो उसको जो कॉमन एलिमेंट को छोड़ देने के बाद जो बचता है तो वे आर का मेंबर है। मेरे को यही डाउट था कि मैं उसी को लिया हूँ वही फिर से आ रहा है। हाँ तो चलेगा ना, है तो आर का सदस्य। हाँ सर। सम्मितता के लिए किंतु एक दो से भाज्य नहीं है, इसलिए क्योंकि 2 2 बिलोंग इन आर और 2 4 बिलोंग इन आर, तो एम्प्लाइज 2 4 बिलोंग इन आर। अतः संबंध आर संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है। सर एक ठो और प्रश्न है, जैसे r बराबर 1 3 है और 2 4 है, r बराबर, उसमें संक्रमक बताने के लिए संक्रमक है कि नहीं है इसको बताइए। क्या बोले? हाँ जैसे r बराबर आर बराबर 1 3 2 4 है, 1 3 और 2 4, हाँ इसमें संक्रमक बताना है। तो नहीं है। 2 छोड़ दोगे तो 1 4 कहाँ है इसमें?
आर वो मोबाइल वाले सर बता रहे थे कि अगर एक ठो है तो संक्रमक उसको कहा जाएगा, उसको लिया जाएगा। अरे 1 2 और 2 4 का एलिमेंट है तो इसके लिए क्या? नहीं सर ये वाला नहीं है, कुछ यहाँ पास दूसरा कर दीजिए। यहाँ पास 1 2 है और यहाँ पास कुछ दूसरा कर दीजिए, क्या? जो उसमें कट संख्या न मिले। नहीं, कॉमन एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो पेयर बने हुए आर का सदस्य होना जरूरी है, तब संक्रमक कहलाएगा। ये तो मैं मान लिया 2 ठो है सर, इसमें 2 4 के स्थान पे आप दूसरा लीजिए संख्या। क्या लिख दें? 3 7 ले लीजिए। 3 7। हाँ। आप बताइए संक्रमक। संक्रमक परिभाषित नहीं है सर, मोबाइल वाले बता रहे हैं सर। तो संक्रमक परिभाषित होने के लिए जरूरी क्या है? कहते संक्रमक है ये। हाँ सर, कहते हैं अगर 1 ठो मिल रहा है तो ठीक है, अगर 2 ठो मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है। मोबाइल वाला 10वीं वाला बना सकता है मोबाइल में? नहीं सर, वो निखिल सर हैं। दिखा दो। इस प्रकार को कहते हैं संक्रमक है। नहीं ऐसा नहीं। तो अंधा आदमी जानता है कि संक्रमक नहीं है। नहीं हम तो नहीं जाने। ये संक्रमक कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं है तो संक्रमक कैसे होगा? इसमें संक्रमक डिफाइंड ही नहीं हो सकता। अरे दिखाओ से क्या बात है भाई? तो कहो 2 2 5 होता है, मोबाइल में लिखा है, हम मानेंगे? निखिल सर का बाप आए ना हम, होना ही निखिल सर। सब्सक्राइबर्स थोड़ा हो जाते कुछ, जहाँ तक पढ़े होंगे वहाँ तक पढ़ा चुके हैं। यही सर थोड़ा डाउट था कि कैसे बोल रहे हैं वो, इसीलिए आपसे पूछा। कौन है निखिल? जब मैंने बताया था। ऐसे कैसे बोल देंगे जब उसमें परिभाषित ही नहीं हो सकता? सेकंड कंपोनेंट पहला, जैसे याद एग्जाम्पल बेस का काम करता है समांतर वाला, कुछ भी हो समांतर वाला देख लो। परिभाषा का डाउट कहीं हो गया, सरल लिखा समुच्चय में समांतर होने वाले संबंध देखो कि यल समांतर है यम के, अयम समांतर है यन के, तो ये कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है? तब यल समांतर यन के होना चाहिए। अब कहोगे कि यल समांतर है यम के और पी समांतर है क्या यन के, और ये संक्रमक संबंध भी है। जब कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं रहा है तो कैसे संक्रमक संबंध हो जाएगा? जैसे यल लंब है यम पर, अयम लंब है एन पर, तो देखो कॉमन एलिमेंट सब में आ रहा है। कोई भी हो त्रिभुज, एक्स सर्वांगसम है बाई के, बाई सर्वांगसम है जेड के, तो एक्स सर्वांगसम है जेड के, कॉमन एलिमेंट होना जरूरी है। पहले का 2 क्रमित युग्म लेंगे तो पहले का दूसरा घटक और दूसरे का पहला घटक समान हो, तब संक्रमक संबंधित होगा, परिभाषित होगा। पहले का दूसरा घटक और दूसरे का पहला घटक समान हो, यानी 1 2 2 4 है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर लिखो, किसी लिखे हो? हाँ सर। किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में लिखो। क्वेश्चन है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है आर, निम्नलिखित संबंध, निम्नलिखित संबंध आर इस प्रकार का है। कैसे? एक्स कामा बाई, एक्स कामा बाई आर का सदस्य होगा कब? जब एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है। एक्स बाई की पत्नी है। सुन लो बता देते हैं। एक्स बाई की, अब मान लो अमेरिका की बात हो रही है तो कोई समय आज एक्स बाई की पत्नी है, 5 दिन बाद दूसरी की हो जाती है, या 1 साल बाद दूसरी की हो जाती है, तलाक हुआ, सब हो गए, इसीलिए विशेष समय लिख दिया। हाँ तो यहाँ पे
किसी विशेष समय पर लिखा है ना, समय की बात कर रहा है। तो एस बाई की पत्नी है, तो एस जब बाई की पत्नी है तो एस और बाई का क्रमित युग्म आर का सदस्य कहलाएगा। तो जब एक्स तो एस की पत्नी होगा नहीं, कोई आदमी खुद की पत्नी नहीं होगा, तो सतुल्य संबंध नहीं है। यदि एस बाई की पत्नी है तो बाई एक्स का हस्बैंड होगा, पति होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सम्य संबंध भी नहीं है। ठीक है। अब एक्स से बाई की पत्नी है और बाई किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाई पुरुष है, तो किसी की पत्नी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बाई और जेड सुपरिभाषित ही नहीं है। बाई जेड बिलोंग इन आर सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि बाई क्या है, पुरुष है, और पुरुष किसी जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता, इसलिए बाई जेड आर का सदस्य हो ही नहीं सकता। ठीक है। और जब एस बाई बिलोंग इन आर और बाई जेड बिलोंग इन आर होता, तब एस जेड बिलोंग आर, एस और जेड बिलोंग इन आर दिखा देते, तब कहलाता आर संबंध क्या, आर संबंध क्या कहलाता, संक्रमक। तो बाई जेड, तो जब एस बाई बिलोंग इन आर तो बाई जेड बिलोंग इन आर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एस यदि बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, तो बाई किसी जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पुरुष है, तो पुरुष पत्नी नहीं हो सकता। इसलिए बाई जेड बिलोंग इन आर सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो बाई जेड किसी आर का सदस्य हो ही नहीं सकता। जब बाई जेड किसी आर का सदस्य हो नहीं सकता, तब एस जेड बिलोंग इन आर होने का सवाल ही नहीं उठता। अतः संबंध आर क्या है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। ठीक है। तो एस की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सतुल्य नहीं है। यदि एस बाई बिलोंग इन आर तो बाई एस बिलोंग इन आर होता जब, तब क्या होता, बाई कहलाता क्या, संबंध आर कहलाता क्या, सम्य संबंध। तो यदि एस बाई आर का सदस्य है तो एस बाई की पत्नी होगा, तो बाई एस बिलोंग इन आर तभी होगा जब बाई एस की पत्नी हो। तो बाई एस की पत्नी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि एस बाई की पत्नी है तो बाई एस का पति होगा, तो पत्नी का पति नहीं हो सकता। ठीक है ना। और फिर तीसरा क्या है, पूछता है पत्नी का पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है। क्या लिखो, नंबर फर्स्ट, सतुल्यता। सतुल्यता में क्या लिख दोगे, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सतुल्य संबंध नहीं है, सतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, सम्मितता। माना एक्स बाई बिलोंग इन आर, एक्स बाई बिलोंग इन आर, तब एक्स बाई की पत्नी होगी, तो एम्प्लाइज एक्स बाई की पत्नी होगी, तब बाई एक्स का पति होगा, पति होगा। तो बाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सम्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। फिर तीसरा क्या है, संक्रमकता। तीसरा संक्रमकता। तो माना नहीं हो सकता, एक्स बाई बिलोंग इन आर, तब एक्स बाई की पत्नी है, तो इम्प्लाइज एक्स बाई की पत्नी है, तब बाई एक्स का
पति होगा। इसलिए बाई एस का पति होगा, तब बाई किसी जेड की पत्नी नहीं हो सकता। किसी जेड की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि बाई पुरुष है। क्योंकि बाई पुरुष है, इसलिए बाई जेड बिलोंग इन आर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, इसलिए एक्स जेड बिलोंग इन आर भी परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं होगा, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध भी नहीं है। संक्रामक संबंध भी नहीं है। संक्रामक संबंध भी नहीं है। इसी में एक संबंध है, और लिख ले इसको। अगला और संबंध एक संबंध है एक्स बाई सच दैट एक्स बाई का पिता है। पिता माता है, बाई का पिता है। एक्स बाई का पिता है तो एक्स बाई का क्रमित युग्म आर का सदस्य है। एक्स पहला वाला पिता है बाई का, तब एक्स बाई आर का सदस्य। तो एक्स एक्स का पिता हो नहीं सकता, इसलिए एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सतुल्य नहीं है। यदि एक्स बाई बिलोंग इन आर तो एक्स बाई का पिता होगा तो बाई एक्स का पुत्र होगा, तो बाई एक्स का पिता हो नहीं सकता, इसलिए बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सम्मित संबंध भी नहीं है। यदि एक्स बाई आर का सदस्य है और बाई और जेड आर का सदस्य है तो एक्स बाई का पिता होगा और बाई जेड का पिता होगा, तो एक्स जेड का दादा होगा। क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा। इसलिए एक्स जेड का पिता हो नहीं सकता, तो जब एक्स जेड का पिता हो नहीं सकता तो एक्स जेड आर का सदस्य होगा नहीं, और जब एक्स जेड आर का सदस्य नहीं होगा तो संबंध आर क्या हुआ? संक्रामक संबंध भी नहीं है। न सतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक, क्योंकि एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसलिए सतुल्य नहीं है। यदि एक्स पिता है बाई का तो बाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसलिए सम्मित नहीं है। और यदि एक्स बाई का पिता है और बाई जेड का पिता है तो एक्स जेड का दादाजी होंगे, इसलिए वो भी संबंध आर भी संक्रामक संबंध नहीं है। सतुल्यता, सतुल्यता, सतुल्यता में क्या लिखोगे? चूंकि एक्स एक्स का एक्स एस का पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, इसलिए एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सतुल्य संबंध नहीं है। सतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, माना एक्स बाई बिलोंग इन आर, तब एक्स बाई का पिता होगा, तो इम्प्लाई एक्स बाई का पिता होगा। ठीक है, एस बाई का पिता होगा, तो इम्प्लाइज बाई एक्स का पुत्र होगा, तो बाई एस का पिता नहीं होगा, पिता नहीं होगा, और जब पिता नहीं होगा तो बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर
अतः संबंध आर सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? संक्रमकता। तीसरा संक्रमकता, तो क्या लिखा है? संक्रमक माना x और y बिलोंगिंग R और y z बिलोंगिंग R, तब x y का पिता होगा, x y का पिता होगा तथा y z का पिता होगा। तो इम्प्लाइज x z का दादाजी होंगे। तो x z का पिता नहीं होगा, x z का पिता नहीं होगा। और जब x z का पिता नहीं होगा तो x और z नॉट बिलोंग्स टू R। तो जब x y बिलोंग इन R और y z बिलोंग इन, तो y को छोड़ देने से यदि s z R का सदस्य हो गया होता तब न कहलाता संक्रमक संबंध। तो s z नॉट बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R, अतः संबंध R। अतः संबंध R क्या है? संक्रमक संबंध भी नहीं है, संक्रमक संबंध भी नहीं। लिख ले। श्री राम, जय राम, जय जय राम। 9 बजने में 5 मिनट बकाया है हमारे, तो 9:15